हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट टॉस, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, और जिसको दूसरे नाम से जानते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। और स्ट्रक्चर एनालिसिस में अगर आप यूनिवर्सिटी में देखोगे तो कभी स्ट्रक्चर एनालिसिस 1, 2, 3 ये इस तरीके से डिवाइड करके दिया रहता है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सिर्फ याद रखिए कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स आते हैं उन सभी चीज़ों के लिए। और ये जो पॉइंट मैं लेकर आया हूँ ये खास करके आपके लिए है, वो है ESE और गेट के लिए। ठीक है, ESE और गेट के लिए ये लेकर आया हूँ। और इसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं। इस वीडियोज में आपको सिलेबस देखने को मिलेगा और इससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई बातें हैं वो सारी पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, और सारा कुछ मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सीधी लैंग्वेज में, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, वो लैंग्वेज लेकर आऊँगा। बहुत ज़्यादा मैं मतलब एकदम डिफ़िकल्ट लेवल नहीं लेकर आऊँगा। सारा कुछ मैं पढ़ाऊँगा, बस लैंग्वेज मेरा सिंपल होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बता दिया कि ये टॉस है, टॉस का थियरी ऑफ स्ट्रक्चर है और इसको ऐसे भी बोला जाता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी बोला जाता है। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सिलेबस में आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर में डिटर्मिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले तो ये डिसाइड करोगे कि कोई भी अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है या इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी इनडिटरमिनेंट है तो उसमें भी दो तरीके होते हैं, स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी और काइनेटिक इनडिटरमिनेंसी। तो ये चीज़ें डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर बाद में कई सारे एग्जांपल भी मैं आपको दे दूंगा, कुछ स्ट्रक्चर मेंबर कुछ स्ट्रक्चर दे देंगे और उसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन है जो स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी है। इनडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करने के तरीके मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, दूसरा आपका जो चैप्टर है वो है वेरियस मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, अगर मैं मेथड की अगर यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, कई सारे मेथड हैं। अब इसमें क्या करने वाले हैं आपको, ये भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बाय, मतलब हम एनालिसिस करेंगे जो यहाँ पे ये डिटर्मिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो उसको एनालिसिस करेंगे एक मेथड के द्वारा जिसका नाम है फोर्स मेथड भी बोला जाता है। अब फोर्स मेथड में भी कई सारे मेथड हैं। फोर्स मेथड में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे मेथड हैं। मैं उनके नाम अगर बताने जाऊं तो चलो मैं बता ही देता हूं उनके क्या क्या नाम हैं। जैसे कि मेथड ऑफ कॉन्सिस्टेंट डिफॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है, कॉलम एनालॉगी मेथड होता है, 3 मोमेंट थियरम होता है, वर्चुअल वर्क या यूनिट लोड मेथड होता है। ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद से आ जाएगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी, ये भी उसी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हम पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी आता है, ये चीज़ें भी आपको सीखने को मिल जाएगी कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करके किस तरीके से हम उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आ जाता है ट्रस। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है ट्रस। ट्रस में उसके थियरीज को थोड़ा देखोगे। फिर जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है, मेथड ऑफ एनालिसिस क्या क्या हैं, उन सब पॉइंट को ट्रस में आप देखने वाले हो। उन सारे पॉइंट को आप क्या देखोगे, ट्रस में देखोगे। फिर बाद में ILD देखोगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। देखो, ये सारा कुछ एनालिसिस क्यों करते हैं, ये चीज़ें आप जब इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तब आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, फिर बाद में आर्चिस देखोगे और सस्पेंशन केबल ब्रिज। ठीक है, इससे रिलेटेड ये टोटल 9 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर से रिलेटेड आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं, पहला चैप्टर जो है डिटर्मिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये छोटा सा वीडियोज मैंने प्रोवाइड किया कि सिलेबस ये सिलेबस हमने पढ़ना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट की अगर मैं बात बताऊं तो सारे ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सारा ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सबको कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ लेते हैं, और सोम भी मैंने ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेट 20% तो वीडियो सोम का मैंने बना ही दिया है। ठीक है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। फिर ये ऐसे भी स्टार्ट कर दिया है और प्लस
आरसीसी भी मैं वीडियोज बना ही रहा हूँ, ठीक है। आरसीसी का भी एक वीडियोज अपलोड कर दिया है, तो वो सब चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको एकदम आइडियाज़ मिल जाएगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। और इन सभी वीडियोज़ को अगर रेगुलर बेसिस पे आप देखते जाते हैं और नोटबुक्स इसके नोट्स भी बनाते जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी सी हो जाएगी, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।